हाय मम्मी जी, क्या कर रही हैं आप? इसे सब्जी काटना कहते हैं। निप्पी अंकल और शीला आंटी की दावत की तैयारी कर रही है, उनकी एनिवर्सरी है ना आज। हाँ, 40 साल। पता नहीं दोनों ने एक दूसरे का कैसे झेला होगा इतने साल। क्या हुआ? गलत डायरों पे एंट्री मार ली क्या? लो मम्मी जी, मैंने आपके तानपुरा के सारे तार कसवा दिए। अबे ये तोप आज चलने वाली है क्या? पता है, मैंने सोचा था ना शीला भाभी और निप्पी भाई साहब की एनिवर्सरी की खुशी में ना मैं भैरवी राग गाऊंगी, क्योंकि सुबह से गला बहुत दर्द कर रहा है। अच्छा, दबा दूं? मैं क्या सोच रही, सॉरी, मैं क्या सोच रही थी ना, उनकी खुशी के लिए ना हम कुछ स्पेशल करें ताकि उनका हैप्पी डे और हैप्पी बन जाए। डॉली, मैं ना उनके लिए 2 मिनट तक नॉन स्टॉप डकार मार सकता हूँ। ये तो ऊपर का प्रोग्राम है, नीचे का प्रोग्राम है 3 मिनट। चुप चुप। मम्मी जी, आप कहो तो मैं शादी ब्याह के चुटकुले सुना दूं। मोनू, गज्जू ताऊजी के बर्थडे पे ना तूने एक कविता लिखी थी और सुनाई थी, वैसे कुछ कर देना। मैं 10 साल का था और मैं ये सब नहीं कर सकता। वैसे भी ऑफिस का एक नया असाइनमेंट है। अच्छा सुमित, अगर तुम कविता लिखोगे ना तो उसमें लिखना कि मेरा नाम माया है। पता नहीं शीला आंटी क्यों हमेशा मुझे ममता बुलाती है। माया, तुम इनकी साइड हो और मेरी। और वैसे भी मैं ये कविता वविता नहीं लिख सकता। और निप्पी अंकल के लिए तो बिल्कुल नहीं, हमेशा मुझे लल्लू लाल करके बुलाते हैं। तो फिर मैं चुटकुले सुनाता हूं पापा जी। अबे मोनू, क्यों फुटेज खा रहा है यार? सुना देना कविता, नहीं तो तेरी मम्मी पूरा का पूरा तानपुरा लेके बैठ गई ना तो सोच ले, शीला भाभी अभी भी उठी है बाईपास से, भैरवी सुन के पास हो जाएगी। ए मोनू, अपनी माँ के लिए इतना नहीं करेगा प्लीज। ये सही है पापा जी, एक तैयार है तो कोई सुनता नहीं, दूसरा राजी नहीं फिर भी। मुझे तो लगता है जैसे आप लोग मुझे किसी मंदिर की सीढ़ियों से उठा के लाए थे। नहीं बेटा नहीं, मंदिर की सीढ़ियों से नहीं, गोलचा सिनेमा की सीढ़ियों से। खबर से गालिब साहब। तो गजल कहाँ तक पहुंची? दिखाइए हुजूर, दिखाइए, अरे दिखाइए। डिप्पी अंकल के खून में लाती है रवानी, वाह। शीला आंटी की तरोताजा जवानी, शीला की जवानी, जवानी। हाँ यार, बकवास है। क्या करूं? अब बोर लोगों पे कविता लिखने के लिए बोलोगे तो कविता बोर ही बनेगी ना। वैसे मसाला चाहते हो तो अपने पेरेंट्स पे लिखो ना, बहुत मटेरियल मिलेगा। उन पर कविता क्या, फोन डायरेक्टरी जितनी मोटी किताब लिखी जा सकती है। वैसे किताब नहीं, फिल्म बनेगी, फिल्म, वो भी 3 पार्ट वाली। हाँ तो वही करते हैं ना, आज रात दावत में बोरिंग कविता की जगह मम्मी जी पापा जी की नकल उतारो। ऐसा स्किट बनाओ जहां शीला आंटी और निप्पी अंकल परफेक्ट मिसाल वाले कपल हैं और मम्मी जी पापा जी बेमिसाल हैं। माया, तुम मम्मी जी और शीला आंटी बनो, मैं पापा जी और निप्पी अंकल बनूंगा। ओके ग्रेट, मजा आएगा। एक मिनट, ये बात कहां से कहां जा रही है? अरे सबके सामने मजाक उड़ाओगे मम्मी जी पापा जी का? मजाक नहीं भैया, सब घर के लोग होंगे, कोई सीरियसली नहीं लेगा। हम तो बस सबको हंसाने के लिए करेंगे। और सबसे ज्यादा तो तू ही हंस रहा था अभी। हाँ, पर पीठ पीछे, छाती सामने हंसना मम्मी जी पापा जी को बुरा भी लग सकता है, शर्मिंदा हो गए तो। अरे शर्म नाम की चिड़िया उन्होंने देखी भी है कभी? बोलू, देख, मैं पुलिस में हूं, इसलिए खतरों से खेलना मेरा शौक है।
लेकिन इस खतरे से जितना दूर रहो उतना बेहतर है। कैसा खतरा? इतना अच्छा आइडिया है, बहुत मजा आएगा, है ना सुमित? मजे के लिए किसी की नकल उतारना जरूरी थोड़ी ना है, हम लोग चुटकुले भी तो सुना सकते हैं। गाना गाना सुनाते। अरे वो था ना, बूच बूच बूच, देखो यारी निप्पी अंकल शीला आंटी की, सबसे ही प्यारी और सबसे न्यारी भी, सुपर हिट जोड़ी जैसे राम और लीला, हमारे प्यारे अंकल आंटी निप्पी और शीला आंटी। हमारा आइडिया बेटर है। और ये है निप्पी अंकल और शीला आंटी जब भी ये किसी के घर पे जाते हैं। एक मिनट। टिंग टोंग, हेलो जी, हेलो जी, माफ कीजिएगा आने में 2.5 मिनट की देरी हो गई। वो कसूर इनका नहीं, मेरा है जी। मेकअप में थोड़ा टाइम ज्यादा लग गया। लेकिन तू तो मेकअप के बिना ही मधुबाला है मेरी शीला। निप्पी जी, आपकी इसी अदा पे मैं आज भी घायल हूँ जी। अस्सी लव्स यू शीला। और 80 तुस्सी। एकदम निप्पी लग रहा था, एकदम शीला। और जब मिस्टर एंड मिसेस जसबीर एंड डॉली वालिया किसी के घर पे जाते हैं, जैसे कि हमारे घर, हाँ। ये देख ले। क्या कर रहे हो? घंटी बजाओ। घंटी बजाने की क्या जरूरत है? ये तो अपने सुमित का घर है। 1 2 3। मनु, हम आ गए। ओ, कुछ तो खिला, कुछ तो मुंह में ठूस। पागल हो गए हो? माया के हाथ का खाना खा के हॉस्पिटल जाना है? माया बेटा, अपने हाथ का खाना डस्टबिन में फेंक दे। मेरा राजमा आ गया है तुम सबको बचाने के लिए। और डॉली, टीवी चला। अब पता चला मैं पूरा दिन खाना क्यों बनाती हूँ। वो खाना इनके मुंह में ठूस के उसे बंद करने के लिए। बेवकूफ औरत, पकौड़ी तल। मुझे ही तल के खा लो, यही चाहते हो ना तुम? और बदहजमी से मर जाऊं, यही चाहती है तू। लेकिन हम दोनों चाहते हैं निप्पी और शीला को। वाह वाह, मैं तो हंस रही थी और रो रही थी और हंसी के मारे रो रही थी। लल्लूलाल, थिएटर थिएटर। अरे तुम दोनों को तो थिएटर में होना चाहिए यार। कमाल, वाकई कमाल। क्यों जसबीर? मोनू, मेरे को तेरे से एक शिकायत है, डॉली को इतना अच्छा क्यों दिखाया? लेकिन मोनू, तूने इनकी जो एक्टिंग की है ना, बेल्ट निकाली और फिर पैंट उतारी। अबे मैं तो डर रहा था कि तू कहीं कच्चा ही ना उतार दे। और माया तुम्हारी भाभी की एक्टिंग है, मुझे तो लो। अरे भाई, कमाल कमाल कमाल। सुमित टू गुड, नंबर 1। थैंक यू वेरी मच बेटा। तुम दोनों की वजह से ये एनिवर्सरी यादगार रहे। अबे निप्पी, अब लल्लू लाल नहीं रहा है। चलो चलो, अंदर कुछ खा लेते हैं। गुलाब जामुन है। आ जाओ आ जाओ, आइए जी आइए, आ जाओ जी, जिसको आना है।
वैसे चलो, कम से कम एक सच तो सामने आया कि मिस्टर सुमित वालिया चाहे जो मर्जी कर ले, किसी को कुछ बुरा नहीं लगता। भैया मैं वही तो कह रही थी, कुछ नहीं होगा। बस मुझे तो पसंद नहीं आया। देखो सोनू वालिया को कुछ ना पसंद, गाए सिली गाना ये हो के बुलंद, डरे हर बात पे कितना फियर, आ गया बेचारा ये हमारे घर वाया कुरियर। सुमित और माया, तुम लोगों ने तो आज पार्टी में रंग जमा दिया। थिएटर निप्पी, थिएटर। अच्छा भाई, अच्छा नमस्ते। अच्छा फिर आना। डॉली वापस आ रहे थे? क्या कर रही है? डॉली, जसबीर भाई साहब, बहुत बहुत थैंक यू इस दावत के लिए। और सुमित और ममता, तुम दोनों तो कमालो कमालो। थिएटर थिएटर। देखा मुन्नू, मैंने कहा था ना तू झंडे गाड़ देगा। एक झंडा तो माया को जाता है, और बाकी के झंडे आप दोनों के लिए, हमारी इंस्पिरेशन बनने के लिए। वाह 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 वाह, ये बात तो है। लेकिन जसबीर, अगली बार जब इन दोनों का फंक्शन होगा तो तुम दोनों को इन दोनों की नकल उतारनी होगी। नहीं, हमसे नहीं होगा ये सब। अरे क्यों नहीं होगा भाई? अरे सुमित की एक्टिंग करना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। दिखा दे। अच्छा दिखाओ तो दिखाओ। नहीं, एक काम करो, तुम दोनों ना हमारी नकल फिर से उतारो। नहीं मम्मी जी, आप करो ना, है ना माया? नहीं मम्मी जी, आप करो ना, है ना माया? बिल्कुल लल्लू लाल, वो की वही, उस जनानियों वाली आवाज। जनानियों वाली आवाज। हाँ ओके। मम्मी जी, पापा जी, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। मतलब माया चाहती है कि मैं आपसे कुछ कहूँ, लेकिन मुझे डर लग रहा है। बिल्कुल डिट्टो, सेम टू सेम। माया, तुम भी तो कुछ कहो। सुमित, मजाक मत करो। देख नहीं रहे हो, पानी उबाल रही हूँ, पता है कितना मुश्किल है। ये तो एकदम ममता है। माया, 3 घंटे से चाय का पानी जला रही हूँ। ये नहीं कि एक बार मेरे लिए चाय बनाओ। मुंबई में तो रोज चाय बनाते थे, अब क्या हुआ? यार, तुम कितनी बुरी तरह से बात करती हो मेरे साथ। मैं जा रहा हूं अपनी मम्मी के पास। मम्मी! जाओ जाओ अपनी मम्मी जी के पास। हाँ, मैं भी जा रही हूँ ब्यूटी पार्लर और ब्यूटीफुल बनने। गोचू, हो गया। डॉली, ममता ऐसे ही बात करती है सुमित से, है ना? हाँ, और लल्लू लाल ऐसे ही रोंदू लाल है। मैं रोंदू लाल नहीं हूँ। देखा? काफी देर हो गई है, अब हम लोग चलते हैं। हाँ चलो। सुमित एक मिनट। पापा जी, वो वाला करो ना, सुमित और उसका पिचका हुआ पिछवाड़ा। डिस्गस्टिंग। ये फैमिली है, ये फैमिली है। इन लोगों के लिए हमने इतना कुछ किया और इन्हीं लोगों ने हमारे पीठ पीछे बैंगन ने मारा। मोनू, तुम लोग कमाल करते हो। अरे अचानक चले आए, निप्पी भाई साहब को बाय बाय भी नहीं कहा।
अबे बचपन से जो तमीज सिखाई है भूल गया क्या सब? तमीज आप लोग भूल गए। हमारा मजाक पसंद नहीं आया, इसीलिए हमारे ऊपर ही मजाक कर दिया। अरे तुम दोनों ने हमारी जो नकल की ना हमें बहुत पसंद आई। कितना हंसे हम दोनों, है कि नहीं? हाँ और क्या। अबे हंसने के चक्कर में मैं तो अपनी पैंट खोलना भूल गया। एक मिनट मम्मी जी पापा जी, गलती हम दोनों की है। अगर हमें पता होता कि हमारा स्किट आप दिल पे ले लेंगे तो हम करते ही नहीं। माया बेटा, हमने तुम्हारा स्किट बहुत एंजॉय किया। एंजॉय किया, इसलिए बदले में आपने हमारी बेइज्जती की। अबे काहे की बेइज्जती? जिस तरह तुमने हमारा मजाक उड़ा के सबको हंसाया, वैसे ही हमने तुम्हारा मजाक उड़ाकर सबको हंसाया। किसी को हंसाना कितनी सीरियस बात होती है पापा जी। आपको पता भी है किसी को हंसाना क्या होता है? हाँ क्या होता है? मैं समझाता हूँ। एक मिनट। हाँ बोलिए टीचर। यही परफेक्ट एग्जाम्पल है। इसको लग रहा है कि ये आप लोगों को हंसा रहा है, पर ये मुझे चिढ़ा रहा है। चिढ़ाना इज नेगेटिव ह्यूमर। पॉजिटिव रह के मजाक उड़ाओ, हाँ, ताकि सामने वाला भी खुल के हंस सके। अबे तो खुल के ही तो हंस रहे थे हमारे मजाक पर भी। अच्छा, अगर आपको चीप हंसी पसंद है तो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। चीप हंसी? ऑफ कोर्स। मेरी मम्मी कहाँ है? मेरी मम्मी कहाँ है? मम्मी मम्मी, ऐसा कोई स्कूल जाता बच्चा भी नहीं कहेगा। और मैं कब ऐसे 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 करती हूँ? और मैं पार्लर सिर्फ और सिर्फ संडे को जाती हूँ। ओ समझा, समझ गया टीचर। क्या समझ गया? यही कि मम्मी जी पापा जी का अगर तुम लोग मजाक उड़ाओ तो ठीक है, लेकिन अगर मम्मी जी पापा जी तुम्हारा मजाक उड़ाए तो ठीक नहीं है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। अबे बोलो, कौन किसका मजाक उड़ा रहा है यहाँ पर? हम जानते हैं कि हम क्या हैं। पूरा ग्रेटर कैलाश जानता है कि डॉली एक पागल औरत है। और पूरी दिल्ली जानती है कि इनमें और जंगली भालू में सिर्फ पैजामे का फर्क है। वो पजामा पहनता है, मैं पजामा नहीं पहनता। पर मैं मुंबई में चाय नहीं बनाता था। मोनू मोनू मोनू, तुम्हें चोट पहुंचाने का हमारा इरादा नहीं था। अगर तुम्हें मजाक उड़वाना अच्छा नहीं लगता ना तो ठीक है, सॉरी। आज के बाद हम तुम्हारा मजाक नहीं उड़ाएंगे। हाँ? बेटा हंसना किसे कहते हैं ये अपने बाप को मत सिखा। पहले ना अपने आप पे हंसना सीखो, फिर दुनिया को हंसा पाओगे। समझे? आपको लगता है कि हम दोनों अपने आप पे हंस नहीं सकते? क्या? ऑफ कोर्स हंस सकते हैं। देखो, कम ऑन माया। बिल्कुल, पूरी दुनिया जानती है सुमित ममाज बॉय है, घर का कोई काम नहीं करता है। और सब लोग ये भी जानते हैं कि माया सबके सिर पे तलवार लेके घूमती है। कंप्लेन की मशीन। कंप्लेन की मशीन, कंप्लेन की मशीन। मतलब तुम लोगों को बुरा नहीं लगा? बिल्कुल नहीं मम्मी जी। परिवार वही होता है जहाँ लोग एक दूसरे पे हंस सके। ऐसी ओपननेस होनी चाहिए। I agree। और पापा जी आपने मेरी एक्टिंग कितनी अच्छी की। और बेटा तूने मेरे मजाक को पॉजिटिव में लिया, मुझे बड़ी खुशी हुई। नहीं तो तेरी खिंचाई की क्लास ना चलती रहती। आई एम सॉरी, मुझे लगा कि तुम लोगों के पास सेंस ऑफ ह्यूमर है ही नहीं। पर मैं गलत था। कम ऑन। मुझे तुम्हारा स्किट
अच्छा लगा? बस बुक चेक थैंक यू। मैं तलवार लेके घर में घूमती हूँ? तलवार के बदले झाड़ू होता है। और मैं घर में कुछ काम नहीं करता? ब्रेड कौन लेके आता है? ब्रेड लाना कोई काम होता है? पूरे घर की देखभाल मैं करती हूँ। मैं स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हूँ, मेरा काम बहुत हैवी है। हाँ, पेन एंड पेपर बहुत हैवी होते हैं। माया, मैं ना हाँ, जाओ जाओ अपनी मम्मी जी के पास। अच्छा अच्छा, मैं कंप्लेन की मशीन तो तुम हो जिसका कोई ऑफ बटन है ही नहीं। ब्यूटी पार्लर जा रही हूँ सिर्फ संडे को। घोचो। मैं यार bum 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 bada bidi bidi bum baby bum 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 beo bum 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 bada bum 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 bada bidi bidi bum baby bum 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 beo